ज़मी बदले ज़माना बदले ज़माने की हवा बदले, ज़मी बदले ज़माना बदले ज़माने की हवा बदले, अगर मैं अपने चाहने वालों से बदलूं तो मुझसे मेरा खुदा बदले। ग्रामर कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल लगा हुआ हो, तो फुल के अंत में जो है ना एस लगाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कप फुल, CUPFUL, कप फुल। तो इसका पुलर बनाने के लिए हम लोगों को इसमें यहाँ पे एस लगाएंगे, यहाँ पे एस लगाएंगे, अंत में यहाँ पे एस पुट करेंगे, यहाँ पे कप फुल्स हो जाएगा। फुल लगा हुआ है, फुल लगा हुआ है, फुल लगा हुआ जो वर्ड रहेगा कंपाउंड नाउन, उसके अंत में एस लगाएंगे। एग्जाम में क्या करेगा ये, एग्जाम में करेगा CUPS, कप्स फुल कर देगा। तो हम लोगों को ये एरर करना है, ये गलत है। यहाँ पे नहीं ऐसा आएगा, एस यहाँ पे आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम वेरी टायर्ड सो आई वॉन्ट टू हैव कप्स फुल ऑफ टी। कप्स फुल किए हुआ, कप्स किए हुआ, तो इसको एरर करना था। यहाँ इसको पहले रूल को हम लोग लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। स्टार में वैसे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल लगा हुआ हो, फुल लगा हो, का पुलर बनाने के लिए अंत में एस लगाएंगे, एस लगाएंगे। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसके लिए। एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, आई एम वेरी टायर्ड सो आई वांट टू हैव कप्स फुल ऑफ टी। तो इसमें एरर क्या था, यहां पे एस नहीं आएगा, यहां आगे समझेंगे। मेरा अगला रूल है, वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा अलग हो, विभक्त हो, तो उसमें देखेंगे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका पुलर बनाएंगे। जैसे कि बोलिए कहते हैं क्लासरूम, तो क्लास और रूम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रूम, तो रूम्स करेंगे, क्लास रूम्स करेंगे। कहते हैं नोट और बुक, तो नोट बुक कहते हैं, तो नोट और बुक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बुक है, तो नोट बुक्स कर देंगे। तो जब जो वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा अलग हो, तो वहाँ देखना ये है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसका पुलर बनाइएगा। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं, लिखेंगे वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, विभक्त हो, का पुलर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग का पुलर बनाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण भाग का पुलर बनाएंगे, पुलर बनाएंगे। यहां से एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल चला जाएगा,
एग्जाम्पल में लिखेंगे, यहाँ सिंगुलर लिखेंगे, सिंगुलर, इधर लिखेंगे पुलर, PLURL, लिखेंगे नोटबुक, NOTE नोट बुक, हाइफन से विभक्त है, नोटबुक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है तो लिखेंगे नोट तो लिख ही देंगे, हाइफन डाल देंगे, इसका पुलर बना देंगे, बुक्स कर देंगे। फिर लिखेंगे क्लासरूम, क्लास रूम, तो क्लास और रूम, पहले रूम होगा तब ना क्लास होगा, रूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो लिखेंगे क्लास रूम्स। फिर लिखेंगे आर्म चेयर, ARM आर्म चेयर, तो चेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लिखेंगे आर्म चेयर्स। अब अगला रूल है कि वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, यानी बटा हुआ हो, सेपरेट हो, और उसका कोई ना कोई अंश, भाग जो है, कोई ना कोई भाग प्रेपोजिशन हो, तो प्रेपोजिशन के पहले जो शब्द रहेगा उसका पुलर बनाइएगा। जैसे कहते हैं फादर इन लॉ, तो फादर एक वर्ड है, फिर एक इन है, फिर लॉ है, तो फादर, इन के पहले क्या, फादर है, तो फादर्स कीजिएगा, फादर्स इन लॉ इसका पुलर हो जाएगा। मदर रहेगा तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं, लिखेंगे वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो और उसका कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई अंश प्रेपोजिशन हो, जिसन हो, प्रीपोजिशन हो, का पुलर बनाने के लिए, बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द का पुलर बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल में सिंगुलर हो जाएगा, इधर इधर पुलर हो जाएगा, लिखेंगे फादर इन लॉ, फादर हाइफन इन लॉ, तो इन है तो इसके पहले फादर है तो लिखेंगे फादर्स डैश इन लॉ। फिर लिखेंगे जैसे कि पासर बाय, तो बाय है, फिर प्रेपोजिशन है, पासर है ये, तो लिखेंगे पासर्स बाय, पासर्स बाय। एक और लिख लेंगे सिस्टर इन लॉ, साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। अब लिखेंगे अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का, वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं रहेगा, तो क्या कीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद वाले का पुलर बनाइएगा। अभी क्या बोले, प्रीपोजिशन के पहले वाले का बनाइएगा, लेकिन प्रीपोजिशन के पहले कुछ रहबे नहीं करेगा, तब क्या कीजिएगा, तब प्रीपोजिशन के बाद वाला का बनाइएगा। राइटिंग में लीजिए इसको भी, वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो और उसका
कोई न कोई अंश प्रेपोजिशन हो, लेकिन प्रेपोजिशन के पहले कोई शब्द ना हो, पहले कोई शब्द न रहे, तो प्रेपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल इसका चला जाएगा, एग्जाम्पल में लिख लेंगे, इधर सिंगुलर, इधर लिखेंगे प्लूरल, PLURL प्लूरल। जैसे क्या हो जाएगा, बाय स्टैंडर्ड, बाय स्टैंडर्ड, तो बाय के पहले कुछ है नहीं ना है, तो लिखिएगा बाय स्टैंडर्ड्स, बाय स्टैंडर्ड्स, बाय स्टैंडर्ड्स। और क्या लिख सकते हैं, ऑन लूकर, इसके पहले कुछ है, प्रीपोजिशन के पहले कुछ नहीं ना है, तो लिखेंगे ऑन लूकर्स, मतलब नहीं रहेगा ना, तो फिर प्रीपोजिशन के बाद वाला का ही प्लूरल बना दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है कि वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, बटा हुआ हो, सेपरेट हो, और जिसका कोई ना कोई जो पार्ट हो, कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई भाग जो है मैन या वोमैन हो। तो मैन या वोमैन जब रहेगा तो क्या कीजिएगा, पूरे भाग का प्लूरल बनाइएगा। जैसे कि मैन सर्वेंट रहेगा तो मैन का भी प्लूरल बनाइएगा, मेन लिखिएगा पहले, MEN मेन, और सर्वेंट का भी प्लूरल बनाइएगा, सर्वेंट्स में S लगा, सर्वेंट में S लगाइएगा, है। जैसे रहेगा मैन इंजीनियर तो क्या कीजिएगा, मेन इंजीनियर्स कीजिएगा। जैसे रहेगा मैन वोमैन टीचर, है ना, तो वोमैन टीचर रहेगा तो क्या कीजिएगा, वुमेन कीजिएगा, फिर टीचर्स कीजिएगा, दोनों पार्ट का प्लूरल बना दीजिएगा, संपूर्ण पार्ट का प्लूरल बनेगा जब मैन हो, ये मैन या वोमैन रहेगा। तो राइटिंग में लेते हैं इसको हम लोग, वैसा लिखिए, वैसा कंपाउंड नाउन। अगला, वैसा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, मतलब बटा हुआ हो, सेपरेट हो, विभक्त हो, और उसका कोई न कोई अंश मैन या वुमेन हो, तब संपूर्ण भाग का, मतलब टोटल पार्ट का, संपूर्ण भाग का प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल चला जाएगा इसका। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, इधर सिंगुलर, इधर प्लूरल लिख लेंगे। लिखेंगे पहला मैन सर्वेंट, मैन डैश सर्वेंट, क्या करेंगे, मैन का पहले बनाएंगे प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। फिर लिखेंगे वुमेन इंजीनियर, तो वुमेन का पहले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वुमेन, वुमेन हो जाएगा, फिर डैश, फिर इंजीनियर्स। फिर लिख लेंगे मैन टीचर, है ना, क्या हो जाएगा, मैन का पहले बनाएंगे, मेन टीचर्स। आगे देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वैसा कंपाउंड नाउन
जिसका एक भाग जो है, एक पार्ट जो है नॉन हो और अन पार्ट जो है कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। तो वहाँ पे देखिएगा ये कि नॉन वाला पार्ट कौन है, जो नॉन वाला पार्ट होगा, नॉन वाला भाग होगा, उसका प्लूरल बना दीजिएगा। जैसे कि हम लोग लिखते हैं पुश बैक, तो पुश क्या है, वर्ब है, और बैक यहाँ पे नॉन है, तो कीजिएगा पुश बैक्स, है ना। तो इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं। वैसा कंपाउंड नॉन, वैसा कंपाउंड नॉन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो और एक अंश, मतलब एक भाग, एक अंश नॉन हो और अन अंश कोई अन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, कोई अन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो उसमें पाया जाने वाला, उसमें पाया जाने वाला नॉन का प्लूरल बनाएंगे, नॉन का प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख लेंगे इसमें। एग्जाम्पल इधर सिंगुलर लिखेंगे, इधर प्लूरल लिखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, पुश और बैक, तो देखिए ये तो वर्ब है ना, ये नॉन है यहाँ पे, तो लिखेंगे पुश और फिर बैक्स कर देंगे। जैसे होता है हेडलाइट, हेडलाइट HEAD हेड, और लाइट LIGHT, ये क्या है, ये एडजेक्टिव का यहाँ काम कर रहा है, हालांकि ये नॉन भी है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हेडलाइट है ना, तो हेडलाइट का मतलब क्या होता है, हेड मतलब चीफ होता है, चीफ लाइट, हेड का मतलब चीफ होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हेड, तो एडजेक्टिव है, इसका हो जाएगा लाइट्स। और आगे क्या हो जाएगा, जैसे लिखते हैं न्यू कवर, न्यू कवर, तो क्या हो जाएगा, न्यू तो एडजेक्टिव है, कवर का हो जाएगा, नॉन देखेंगे, नॉन कौन है, जो नॉन रहेगा उसका बनाएंगे न्यू कवर्स। आगे देखेंगे वैसा लैटिन शब्द, वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हो, जिसके अंत में यूएस लगा होगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कीजिएगा, यूएस को हटा दीजिएगा और आई लिख दीजिएगा। जैसे फंगस, फंगस का क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। कैक्टस, कैक्टस का कैक्टी हो जाएगा, है ना। और क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियाई हो जाएगा, आई कर दीजिएगा यूएस को हटा करके। राइटिंग में लेते हैं इसको हम लोग। वैसा लैटिन शब्द, लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हो का प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटा देंगे, बदले में आई लिखेंगे, आई लिखेंगे। एग्जाम्पल चला जाएगा यहां से, एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल इधर सिंगुलर हो जाएगा,
इधर पुलर हो जाएगा। जैसे फंगस होता है FUNGUS, क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा FUNGI। और क्या होता है, कैक्टस होता है, तो US हट जाएगा, US है ना, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कैक्टी हो जाएगा। हम लोग मैथ में न्यूक्लियस बना देखते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है NUCLUS, न्यूक्लियस हो जाएगा ना, तो US क्या होगा, हट जाएगा, न्यूक्लियाई हो जाएगा NUCLI हो जाएगा। और क्या होता है, जीनियस होता है GENIUS होता है, तो ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा GENI, तो ये वाला है ही, एक ठो और आई हो जाएगा, जिन्नी हो जाएगा, है ना। और लिख लें एक ठो रेडियस होता है, तो ये हट करके क्या हो जाएगा RADII हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में IS हो, जैसे कि बेसिस IS हो, तो IS को हटा करके ES जोड़ देते हैं, बेसिस का हो जाएगा बेसिस। जैसे थेसिस राइटिंग में लेते हैं इसको हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग, अगला हो जाएगा वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में IS हो, तो IS को हटा देंगे, बदले में ES लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल इधर सिंगुलर लिखेंगे, इधर प्लूरल लिखेंगे। जैसे बेसिस हो जाएगा बेसिस, थेसिस, क्राइसिस, फिर वह ऐसा है, क्राइसिस हो जाएगा क्राइसिस, इसको क्राइसिस पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं, वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में UM लगा हो, तो UM को हटा दीजिएगा और क्या कीजिएगा IA लिख दीजिएगा, है ना। जैसे कि बैक्टीरियम A लिख दीजिएगा, तो बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, है ना। जैसे कि मीडियम, तो मीडियम का क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। राइटिंग में इसको हम लोग लेते हैं। वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में UM हो, तो UM को हटा देंगे, बदले में A लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, एग्जाम्पल इधर लिखेंगे सिंगुलर, इधर लिखेंगे प्लूरल। जैसे देखिए बैक्टीरियम, बैक्टेरियम, है ना, तो UM है ना, तो UM को हटा करके क्या कर देंगे, बैक्टेरी तो लिख ही देंगे यहाँ तक, UM को हटा करके A लिख देंगे। जैसे कि मीडियम, MEDIUM, क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो हो ही जाएगा, फिर क्या होगा, मीडिया। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, पेंडुलम,
लम, है ना। तो यूएम हट जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंडुला, पेंडुला। और याद रहे मीडिया क्या है, पुलर है, मीडियम उसका सिंगुलर है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। मीडियम का पुलर मीडिया होता है। और इस वीडियो को मैं यहीं से रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।